के लिए प्रत्येक अगले सेकंड के बाद वस्तु का वेग में एक वृद्धि होती है। क्या होती है? एक वृद्धि, ये वृद्धि होती है। जब भी प्रत्येक अगले सेकंड के बाद वस्तु के वेग में एक वृद्धि हो रही है। एक सेकंड के बाद जब वस्तु आगे जाएगी तो उसके त्वरण में लगातार निरंतर क्या होगी? वृद्धि होगी। अच्छा, जब उसके त्वरण में लगातार वृद्धि होगी तो कहीं हमको ये मालूम है कि कितना त्वरण है या कितना वृद्धि हो रही है? नहीं। तो मान लिया क्या हो रही है? ए। क्या हो रही है? ए। इसलिए क्या लिखेंगे? गति आरंभ होने के एक सेकंड बाद, ध्यान देना, गति आरंभ होने के एक सेकंड बाद वस्तु का वेग, एक सेकंड बाद वस्तु का वेग। अच्छा तभी बताओ, जब गति शुरू हुई थी तो वस्तु का वेग उस समय क्या था? अरे बोलो, यू था। क्या था? यू। तो एक सेकंड बाद उसका त्वरण बढ़ जा रहा है ना, तो यू में त्वरण को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो लिखेंगे एक सेकंड के बाद वस्तु का वेग बराबर u प्लस ए। प्रारंभिक वेग में उसके त्वरण को क्या कर दो? जोड़ दो। अच्छा, तो गति आरंभ होने के एक सेकंड बाद वस्तु का वेग है u प्लस ए। अच्छा, इसी तरीके से जब गति समाप्त होने वाली रही होगी, तो उसके एक सेकंड पहले का वेग निकालेंगे तो क्या निकलेगा? v माइनस ए। क्या निकलेगा? v माइनस ए, क्योंकि यहाँ का वेग क्या है? v। जब गति समाप्त होगी तो वेग क्या बताएगा? v। उसके एक सेकंड पहले का निकालो तो v में से ए को क्या कर दो? हटा दो। लिखो वही बात, गति समाप्त होने के एक सेकंड पहले वस्तु का वेग, ध्यान में बतिया रहे हो, एक सेकंड पहले वस्तु का वेग होगा, वेग बराबर होगा v माइनस ए। इसलिए औसत वेग निकाल लें तो औसत वेग की परिभाषा पढ़े हैं, सभी वेगों को जोड़ करके 2 से क्या दे दिया जाए? इसलिए लिखेंगे औसत वेग क्या होगा? औसत वेग बराबर बोलो क्या होगा? इसी को जोड़ो, u प्लस ए v माइनस ए। दोनों के बीच में क्या करना है? प्लस लगाना है। अब बटा में क्या लिखेंगे? तो अच्छा, जोड़ो घटा लो, चलो जोड़ो घटाओ, तो u प्लस ए प्लस v माइनस ए बटा में क्या? ए प्लस में ए प्लस में और एक इसमें है माइनस ए प्लस, ऐसे क्या हो जाएगा? तो पूरा मान इसका क्या आया? u प्लस v अपान, और कितना निकला? हाँ, तो क्या आएगा? 2 u प्लस v बटा में 2। इसी तरीके से एक सेकंड का निकाला गया, इस तरीके से 2 सेकंड का निकालेंगे तो जहां रखेंगे 2 सेकंड में वृद्धि, तो u प्लस 2 है, v माइनस 2 है। तो फिर मान कितना आएगा? यही आएगा, u प्लस v अपान, यानी हर परिस्थिति में औसत वेग का मान यही आएगा, v प्लस u अपान 2। समझ आया इतना? चलो आगे देखते हैं।